तो दोस्तों आज 14 सितंबर 2021 मंगलवार का दिन उसका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि तेजी से बीमार हो रहे बच्चे, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी। वहीं सरकार की बड़ी घोषणा, 18 से 25 साल के युवाओं को मुफ्त मिलेगा स्मार्टफोन। वहीं इन लोगों को किराए में मिलेगी 50% छूट, साथ ही कई चीजों के दाम में भारी गिरावट। वहीं इन राज्यों में अगले एक हफ्ते के लिए लगाया गया लॉकडाउन। शादी के लिए नई गाइडलाइन जारी। अफगानिस्तान पे भारत का बड़ा बयान, साथ ही किसान आंदोलन। इस राज्य में अब से नहीं होगी नीट परीक्षा। वहीं चीन में कोरोना कहर, सोने चांदी के ताजा भाव, पेगासस जासूसी मामला और भारत के कई राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी मूसलाधार बारिश की चेतावनी के साथ ही भारत में एक बड़ी भीषण घटना हो गई है। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। एक एक करके सभी जानकारी देंगे और वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ के पार, WHO ने भी की जमकर तारीफ। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना खिलाफ चल रहा टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया है। देश में अब तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ के पार पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के टीकाकरण की रफ्तार की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि भारत ने 13 दिन में ही 65 करोड़ से 75 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। भारत में शुरुआती 10 करोड़ डोज 85 दिनों में लगे थे, लेकिन अब आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। आपने लगवाया नहीं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, बिहार में तेजी से बीमार हो रहे बच्चे, डॉक्टरों ने बताया कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार, यूपी, MP, CG, दिल्ली समेत कई राज्यों में वायरल बुखार का कहर जारी है। इसके चलते बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में बच्चों को भर्ती करने के लिए ICU बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की स्थिति कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकती है, जिसमें सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। शिशु और कोरोना रोग विशेषज्ञ वायरल संक्रमण की अधिक गंभीर रूप में सामने आने का कारण कुपोषण को मान रहे हैं, तो बच्चों पर ध्यान दें। वहीं अगली बड़ी खबर, इस राज्य में अब से नहीं होगी नीट परीक्षा, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक। जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में एक विधेयक को पारित कर दिया गया है, जिसके कानून बनने के बाद राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में कक्षा 12 में प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा में उस छात्र का मुद्दा गूंजा जिसने राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट में उपस्थित होने से पहले आत्महत्या कर ली थी। प्रमुख विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पे निशाना साधा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधेयक पेश किया, जिसका कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, PMK तथा अन्य दलों ने समर्थन किया। लेते हैं अगली बड़ी खबर, अफगान के साथ भारत की दोस्ती ऐतिहासिक, नहीं छोड़ेंगे साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया वादा। दरअसल अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट के बीच भारत ने कहा है कि वह पहले की तरह ही अफगानों के साथ खड़ा रहेगा। भारत ने अफगानिस्तान को सहायता देने वाले देशों को निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने और समाज के सभी वर्गों को राहत सामग्री के बिना भेदभाव के वितरण की भी जरूरत बताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान एक अहम और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और वहां बेहतर माहौल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आना चाहिए। अफगानिस्तान में मानवीय हालात पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में गरीबी के बढ़ते स्तर पर जोर दिया। अच्छा, अगली बड़ी खबर, चीन में फिर शुरू हुआ कोरोना का कहर, भारत से निकले डेल्टा वेरिएंट ने मचाई तबाही, सरकार ने यात्रा पर लगाई रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के साथ साथ दुनिया भर के देश इस संक्रमण से अब भी जूझ रहे हैं। वहीं चीन में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। चीन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देश के फुजियान प्रांत के पुतियान शहर में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने वहां के लोगों को शहर नहीं छोड़ने की सलाह दी है। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खुशखबरी, 18 से 25 साल की उम्र वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज, अक्टूबर से टैबलेट देगी योगी सरकार। जी हाँ, आपको बताने की यूपी सरकार बजट में की गई घोषणा के मुताबिक विद्यार्थियों के बीच टैबलेट का वितरण अक्टूबर से शुरू करेगी, जो स्मार्टफोन जैसी बड़ी स्क्रीन का होता है। अक्टूबर में टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा धारी नौजवानों को इस योजना से जोड़ते हुए टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाना है। इस योजना के लिए सरकार ने 3000 करोड़ की व्यवस्था की है। वैसे आपकी आयु कितनी
कितनी है कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ इन राज्यों में अगले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में इमारत ढहने से 2 बच्चों समेत 3 लोग चल बसे। जी हां, आपको बताने की राष्ट्रीय राजधानी के सब्जी मंडी इलाके में एक इमारत ढहने से 2 बच्चों समेत 3 लोग चल बसे हैं। पुलिस के अनुसार 2 बच्चों के अलावा जिस 72 साल के एक बुजुर्ग को मलबे से बाहर निकाला गया, उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। अभी 3 से 4 लोगों के मलबे में दबे होने का शक है। बुजुर्ग की पहचान रामजी दास के रूप में हुई है। चल बसने वाले बच्चों में उम्र 12 साल और 7 साल बताई जा रही है। दोनों भाई थे और मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। वहीं अगली बड़ी खुशखबरी, दिव्यांगों को सरकार का तोहफा, इस योजना से मिलेगा बड़ा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के परिवहन विभाग ने प्रदेश में संचालित बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों को किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की है। परिवहन आयुक्त ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड यानी कि एक पास है जो दिव्यांगों को दिया जा रहा है। इससे वो विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर बोले हमें नुकसान हो रहा है, प्रदर्शन करना है तो हरियाणा या दिल्ली जाएं किसान। जी हाँ, आपको बताने की किसान आंदोलन और उनकी मांगों का अब तक समर्थन करते आ रहे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख अब बदला हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को होशियारपुर जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि यदि उन्हें आंदोलन ही करना है तो पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाएं। सीएम ने कहा कि इसके चलते राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है और यदि प्रदर्शन करना ही है तो वे पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा जाएं। होशियारपुर के मुखिलाना में एक सरकारी कॉलेज का शिलान्यास करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने बातें कही। अच्छा, अगली बड़ी खबर, मंडी समीक्षा, सोयाबीन, सीपीओ, मूंगफली के भाव औंधे, मुंह गिरे पर सरसों दादरी तेल 600 रुपए उछला। जी हाँ, आपको बताने की तेल तिलहन की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास में बीते सप्ताह कुछ खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कमी की गई, जिससे दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बिनौला तेल, सोयाबीन, डिगम, पामोलिन और कच्चे पाम तेल, सीपीओ सहित अधिकांश तेल तिलहनों के भाव कमजोरी दर्शाते बंद हुए। सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने पामोलिन आयात के लिए 31 दिसंबर तक छूट दी है, जो कहीं बेहतर कदम है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पर्सनल फोन की हैकिंग हुई या नहीं, पेगासस विवाद में सरकार पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट के तेवर, फैसला सुरक्षित। दरअसल पेगासस जासूसी विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह जानना चाहता है कि आखिर इस मामले में अब तक सरकार ने क्या किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर उसने इस मामले में एफिडेविट दाखिल क्यों नहीं किया। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले पर कोई बात एफिडेविट के जरिए नहीं की जा सकती है। एफिडेविट दाखिल करना और फिर उसे सार्वजनिक किया जाना संभव नहीं है। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर, उत्तराखंड में बड़ी कोरोना पाबंदियों की मियाद, शादी के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी। जी हां, आपको बताने की देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए राज्यों से धीरे धीरे अनलॉक शुरू किया गया है। हालांकि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई एहतियात भी बरते जा रहे हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू 14 सितंबर को खत्म हो रहा था, जिसे 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ताज़ा गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन से अनुमति के साथ हॉल या स्थल की 50% क्षमता के साथ विवाह समारोहों की अनुमति दी गई है। दोस्तों, क्या सभी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। आईएमडी ने अगले 7 दिन जारी की चेतावनी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 4-5 दिनों में कोंकण, गोवा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है।
अच्छा, अगली बड़ी खबर, सस्ता हुआ सोना चांदी की कीमत में भारी गिरावट, जानिए आज का भाव। तो बता दें कि भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ही धातुओं की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले हफ्ते आखिरी कारोबारी दिन के मुकाबले आज 999 शुद्धता वाले सोने के दाम में 96 रूपए गिरावट आई है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी 1011 रूपए सस्ती होकर 63,056 रूपए प्रति किलोग्राम है, तो वहीं सोना 47,063 रूपए प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पर फ्रेम पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।